जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट ने फिर असर लिया है जी। इस वक़्त जो ख़बरें हैं, एक तो जंग के हवाले से जो मामलात हैं, वो बहरहाल अब थोड़ा-सा इनडायरेक्टली चल रहे हैं और डायरेक्ट जंग जो है, वो जिस तरह से हम बात कर रहे थे कल भी और परसों भी कि मिसाइल की जो जंग है, वो तो शायद अब ना हो, लेकिन खींचातानी का माहौल जो है, वो यकीनन पूरी दुनिया को मुतासिर कर रहा है और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। फिर उसके साथ जो इस वक़्त ऑयल प्राइसेज़ के अंदर जो उतार-चढ़ाव है, बल्कि चढ़ाव ज़्यादा है, उतार कम हुआ है, उसका भी असर जो है वो हमारी इकॉनमी पर आ रहा है और उसकी वजह से आपने देखा कि जो शरह सूद है उसमें इज़ाफ़ा हुआ। तो हमने इस हवाले से परसों की वीडियो में ये चीज़ डिस्कस की थी कि ये मार्केट के लिए एक बैड न्यूज़ है। गो के बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जिन्होंने कहा जी कि 1% से क्या फ़र्क पड़ता है? तो बहरहाल जी फ़र्क तो पड़ता है। ये तो आप ना कहें कि फ़र्क नहीं पड़ता। तो कल जो था वो हमने बात की थी, डॉलर के हवाले से भी बात की थी और उसके साथ इस बात की तरफ भी मैंने आपकी तवज्जो दिलाने की कोशिश की थी कि आने वाले दिनों में अभी ख़ैर जब नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी आएगी तो 1% मज़ीद जो है वो जो है इसमें तब्दीली जो है हमारे इंटरेस्ट रेट के अंदर वो आ सकती है, यानी कि मज़ीद बढ़ सकता है। अभी कुछ मज़ीद ख़बरें हैं, इंशाअल्लाह उन पर बात करने की कोशिश करेंगे। 2600 पॉइंट्स जो हैं वो रफ़ली आज मार्केट ने जो है वो निकाले हैं, लेकिन अगर आप सेलिंग प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और मार्केट के हाई के साथ अगर आप उसको थोड़ा-सा कंपेयर करने की कोशिश करें और ये 686 अगर हम यहाँ से निकाल दें और 823 अगर हम यहाँ से निकाल दें, तो अराउंड कोई अपने हाई से जो है वो मार्केट ने 4000 पॉइंट्स जो हैं वो लूज़ किए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट जो है, जो 1,70,000 का जो लेवल है, उसको मुसलसल रिजेक्ट कर रही है। कल भी ऐसा ही हुआ, मार्केट ने 170 के ज़ोन के अंदर जाके रिजेक्शन ली। आज अगेन जो है वो मार्केट 170 से रिजेक्ट हुई है और आपको ये पता है कि 170 का ज़ोन हमारे एनालिसिस के मुताबिक जो है वो बहुत अहमियत रखता है ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2 दिन की जो रिजेक्शन है, फिर उसके बाद आपने देखा कि आज जो सेलिंग प्रेशर था, उसमें हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी जो है वो देखने को मिली। ये ऐसा होता है, चाहे वो सपोर्ट हो, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, अगर किसी जगह पर रिजेक्शन होती है, तो फिर उसमें जो रिएक्शन होता है, वो ज़्यादा तेज़ी से जो है वो हमें देखने को मिलता है। आगे चलते हैं जी, मज़ीद इंशाल्लाह बात करेंगे, कुछ एक तो खबरें हैं, उनको भी शामिल करने की कोशिश करेंगे और अगर वक़्त मिला, तो फिर इंशाल्लाह आज सर्ल का चार्ट जो है, वो भी आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं जी। 2600 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज भी माशाल्लाह से आपको कोई 10-11 कंपनीज़ जो हैं वो मिल ही गईं अपर कैप के अंदर। गो के लोअर कैप की जो सूरत-ए-हाल है, उसमें आज थोड़ा-सा जो है वो बहार आई हुई है और 12 कंपनीज़ जो हैं वो हमें लोअर कैप में नज़र आ रही हैं। मैं कल भी शायद बात करना चाह रहा था, लेकिन कल टाइम बहुत ज़्यादा हो गया कि इन दिनों जो दोस्त अहबाब हमारे साथ अपना पर्सनल कंसल्टेशन में जो पोर्टफोलियो डिस्कस कर रहे हैं, उसमें जो ज़्यादा तादाद मैंने अभी मेरा ख़्याल है कि चंद दिन पहले भी इस बात का जो है वो ज़िक्र किया था कि ज़्यादातर वो दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने कुछ 6 महीने या 1 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट की थी और फिर उसके बाद वो जो है वो फँस गए फिर मार्केट के अंदर। देखिए फँसना क्या होता है? हमेशा वो लोग फँसते हैं जो मार्केट के रवैये के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से अगर आप ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस नहीं लिया, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपने वक़्त के ऊपर जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग नहीं की। इन्वेस्टर से मुझे याद आया, एक दोस्त थे तो उनको जो था वो जब चीज़ें बेहतर थी, आपको या मैंने पहले भी ये बात सुनाई हुई है। उसमें बिटकॉइन का भी मैंने ज़िक्र किया था। तो अब इन दिनों जो है वो थोड़ा-सा परेशान-परेशान हैं, तो मैंने उनसे कहा यार आपने तो सारी उम्र के लिए इन्वेस्टमेंट की थी, तो फिर तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जिस वक़्त मार्केट ऊपर जा रही होती है ना, उसमें हमें हर बात अच्छी लगती है और ख़ास तौर पर जो हमारे जैसे दोस्त जो हैं, वो जिस वक़्त इस किस्म की बातें नहीं करते और इस किस्म की टेम्पटेशन पैदा नहीं करते, तो उनके लिए उनके हवाले से राय होती है कि यार ये तो मार्केट के हवाले से जो है वो इतना ज़्यादा बुलिश नहीं है। बात बुलिश या बेरिश की नहीं है, आपने लेवल के मुताबिक चलना होता है। जब मार्केट का सफ़र होता है ना ऊपर की तरफ, तो फिर हमें बड़ा अच्छा लगता है। कोई हमें ये कहे कि जी आप शेयर खरीदें, सारी उम्र ना बेचें, फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगी। कोई कहे जी कि आप जो है वो मार्केट के
मार्केट में जिस वक़्त शेयर को खरीदें, तो ये फ़ील करें कि आप जो है वो कंपनी आपकी अपनी है। फिर हमें ये भी बड़ा अच्छा लगता है कि मकान खरीदने की बजाय सारा पैसा मार्केट में डाल दें, गाड़ी खरीदने की बजाय पैसा मार्केट में डाल दें। ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे चैनल के ऊपर मेरा नहीं ख़्याल कि आपको इस किस्म की को आज तक वीडियो देखने को मिली है गुज़िश्ता साल हा साल से और फ्यूचर में भी नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल है। ये चीज़ें जो हैं ये सोशल मीडिया का पेट भरने में हमें बड़ी अच्छी लगती हैं। लेकिन ये जिस वक़्त मार्केट का जो है वो चाल बदलती है ना, तो मार्केट फ़ैसला करती है। जिस तरह मैं तकरीबन हर रोज़ आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि हर लेवल के ऊपर, हर एक-एक रुपए के ऊपर शेयर या 10-10, 15-15 पैसे के ऊपर आपको ट्रेड होती हुई नज़र आ रही होती है। बेचने वाला समझता है कि शेयर इससे ऊपर नहीं जाएगा। खरीदने वाला का एनालिसिस होता है कि शेयर इससे ऊपर जाएगा। फ़ैसला मार्केट ने करना होता है। और यही वजह है कि अब मार्केट जो है वो फैसला कर रही है। तो फिर जिस-जिस की जो स्ट्रैटेजी थी वो भई फॉलो करे। हमारी स्ट्रैटेजी तो इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस है। ये वो दोस्त जो हमारे साथ साल हर साल से मुंसलिक है वो ये जानते हैं। आगे चलते हैं जी। मज़ीद जो है वो इंशाल्लाह गपशप जो है वो जारी रहेगी। कुछ खबरें हैं जिसमें रिज़ल्ट्स भी शामिल हैं, कोई 1-2 का मैंने रिज़ल्ट भी शामिल कर लिया। पहला जो है वो बीएमएल का रिज़ल्ट है और इसका जो लॉस है, वो पहले से थोड़ा-सा कम हुआ है और 0.87 से इसका लॉस कम होके 0.75 यानी कि तकरीबन कुछ 13% का फ़र्क पड़ा है। लेकिन अभी भी जिस प्राइस के ऊपर ये शेयर चल रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और बैंकिंग सेक्टर का शेयर है तो यकीनन इसमें जो नुकसान है वो विज़िबल नहीं होना चाहिए। इस बैंक को अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, फिर कहीं जाके ये वायबल होगा कि इसकी प्रॉफ़िटेबिलिटी बने और फिर लोग जो है वो इसमें अपना पैसा डालें। अगली जो है वो एयरलिंक के हवाले से है। एयरलिंक का चार्ट हमने 1-2 दिन पहले जो था वो डिस्कस कर दिया था। एयरलिंक की जो इस वक़्त की जो सिचुएशन है, अगर आप देखें तो इसका प्रॉफ़िट जो है वो ₹7.22 से बढ़कर जो है वो ₹9.23 हुआ है और तकरीबन कोई 28% का जो है वो इसमें इंक्रीज़ आया है। अब देखिए, मैं हमेशा अपनी वीडियो के अंदर चंद बातें आपसे डिस्कस करता हूँ कि शेयर के खरीदने का ना एक वक़्त होता है। चीज़ें अब आप देखेंगे आपको आप कहेंगे जी फलाँ कंपनी का भी जो है वो रिज़ल्ट तो बड़ा अच्छा है जी, शेयर की प्राइस नीचे क्यों जा रही है? फलाँ कंपनी का शेयर ज उसकी उसकी भी रिज़ल्ट अच्छा है और कंपनी नीचे क्यों जा रही है? और यही चीज़ उस वक़्त जिस वक़्त मार्केट ट्रेंड के अंदर होती है और अपने पॉज़िटिव ट्रेंड के अंदर होती है और अप ट्रेंड की तरफ जो है वो मामलात चल रहे होते हैं, तो उस वक़्त लोग सवाल करते हैं कि जी शेयर का जो रिज़ल्ट है वो तो इतना अच्छा नहीं है लेकिन वो अपर कैप हो गया। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि मनी मार्केट और प्रॉपर्टी और स्टॉक मार्केट ये सारी चीज़ें आपस में किस तरह से लिंक्ड हैं और किस तरह से जो है वो इनके अंदर फ़ेज़ेज़ आते हैं, इनको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी होता है। हमारे साथ जिस वक़्त दोस्त अहबाब अपना जो है वो को डिस्कस करते हैं वेल्थ के हवाले से, तो हम उनके अकॉर्डिंग टू देयर सर्कमस्टांसेस हम रिकमेंड करते हैं कि आपका कितना पैसा प्रॉपर्टी में होना चाहिए, आपका कितना पैसा जो है वो मनी मार्केट में होना चाहिए। अभी चंद दिन पहले भी एक दोस्त ने हमारे साथ डिस्कस किया, तो हमने देखना होता है कि कौन-सी चीज़ जो है वो कहाँ पर कितना पैसा अगर लगाया जाए, तो कुछ स्टेबिलिटी और आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है, आपकी पूरी की पूरी वेल्थ मैनेजमेंट के हवाले से। चलें जी, आगे चलते हैं जी। फिर साथ-साथ जो है वो चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस होती रहेंगी। अगली खबर जो है अगला रिज़ल्ट जो है वो सर्ल पाकिस्तान के हवाले से है। इसकी भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका भी और इसका जो लॉस था 55 पैसे का उसको उसमें से ये निकल कर ₹3 और 89 पैसे के यानी कि ₹3.90 ₹4 ही समझा जाए। बहुत अच्छी जो है वो इसकी प्रॉफ़िट टेकिंग जो है वो इसमें आई है। प्रॉफ़िट टेकिंग से मुराद इसके प्रॉफ़िट्स में इज़ाफ़ा हुआ है। शेयर बहरहाल क्या कहता है ये इंशाल्लाह आज इसका चार्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। कुछ 1-2 खबरें हैं। पहली खबर जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेज़ के हवाले से है कि इस हफ्ते के अंदर मज़ीद इज़ाफ़ा जो है वो मुतवक्के है। उसकी वजह आपको पता है कि इस वक़्त जो पानियों के अंदर लड़ाई चल रही है और नाकाबंदी का सिलसिला जारी है। फिर इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि जो अरब कंट्रीज़ हैं उनका भी आपस में फड्डा पड़ गया है और यूएई के हवाले से मैंने चंद दिन पहले भी आपको बात की थी कि यूएई जो है वो आबना हरमुज़ के हवाले से जो अपना मौक़िफ़ रखता है, वो उसकी वजह से मामलात अभी कुछ बनते हुए नज़र नहीं आएँगे। और जो मुआहिदा है वो भी ना होने की वजह यही है कि अरब कंट्रीज़ का ये कहना है कि अब अगर कोई मुआहिदा हो तो वो इस किस्म का होना चाहिए
कि लड़ाई हो या ना हो, लेकिन ये जो रास्ता है तिजारत का, ये किसी भी सूरत बंद नहीं होना चाहिए और ये इसी वजह से मामलात जो हैं वो अब लटक रहे हैं और लटकने से यकीनन मामलात जो है वो बेहतर तो नहीं होंगे, मज़ीद बिगड़ेंगे। बाकी देखते हैं जो सूरत-ए-हाल सामने आती है वो इंशाअल्लाह आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। अब अगर मज़ीद इज़ाफ़ा आता है तो फिर उसके बाद महँगाई का जो सिलसिला है वो मज़ीद आगे बढ़ेगा, जो भी मैं शुरू में आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि नेक्स्ट जो है जब बजट के करीब हम होंगे तो देन मज़ीद इज़ाफ़ा जो है वो मैं तो तवक्को कर रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट के अंदर आएगा। बाकी देखें ज़मीनी हक़ाइक़ अगर उससे जल्द बेहतर हो सकते हैं तो फिर यकीनन बेहतरी भी आ सकती है। लास्ट पे एक और ख़बर है और वो ये है कि इस वक़्त जो सर्विस वाले हैं, उनके टायर्स का जो आईपीओ है वो आया चाहता है, तकरीबन कुछ सवा ₹14 पर जो है, ये अवेलेबल होगा बुक बिल्डिंग के में और मैक्सिमम इसकी प्राइस जो है वो ₹19 के अराउंड जो है वो जा सकती है। जो दोस्त अहबाब बुक बिल्डिंग में इंटरेस्टेड हैं, वो अपना पैसा ज़रूर डालिए। हमारा बहरहाल इस हवाले से स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर है। हम हमारी ये रिकमेंडेशन तो ख़ैर हम नहीं कह सकते, हमारी ये स्ट्रैटेजी है कि हम ज़ाती तौर पर आईपीओ में इंटरेस्टेड नहीं होते। हमारा ये ख़्याल होता है कि मार्केट के अंदर शेयर आए, तो फिर हम इसको देखेंगे। आखिरी खबर जो है वो मिल्लत के हवाले से है। मिल्लत में आज बड़ी अच्छी मूव जो है वो भी देखने को मिली। तो ये भी अपने जो है वो शेयर्स को स्प्लिट करने जा रहे हैं और 2 से 1 की तरफ जाएँगे। ये जो स्प्लिट वाला मामला चला है ना, मैंने पिछले दिनों भी ज़िक्र किया था। मैं 1 मिनट अगर यहाँ पर हमारे पास हो, 11 मिनट हो गए हैं, चलें 1 मिनट में मैं अपनी बात समेटता हूँ। देखिए, ये जो स्प्लिट वाला मामला चला है ना, इससे हमारी मार्केट को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान होगा। ये मैंने पहले भी 2-3 मर्तबा ज़िक्र किया है। अब आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें जो है वो ये जो आपको मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नज़र आ रही है ना, उसमें एक जो किरदार है वो हमारे स्प्लिट का भी है। जिसकी वज़ह से चीज़ें जो हैं उनकी प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा जो है वो कट हो गईं। शेयर्स जो है वो सस्ते कर दिए गए। अब वो सस्ता शेयर्स जो है अगर आप उसकी फेस वैल्यू डाउन कर देंगे तो असल में तो हमने ये देखना होता है कि उसकी एक्चुअल वर्थ क्या है। फेस वैल्यू डाउन करने से कुछ चीज़ें सस्ती थोड़ी हो जाती हैं या फेस वैल्यू बढ़ाने से चीज़ें महँगी थोड़ी हो जाती हैं। असल में जो उस कंपनी की जो अपनी वर्थ है वो तो अपनी जगह पर कायम रहेगी। मसलन अगर फ़र्ज़ करें कि अगर एक शेयर जो है वो ₹400 का है और स्प्लिट करके आप उसको जो है वो 2 की बजाय 1 की बजाय अगर 2 शेयर कर देते हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उसका शेयर वो 400 से कम होके 200 हो जाएगा, लेकिन उसकी एक्चुअल वर्थ तो अपनी जगह पे रहेगी। तो ये बेसिकली जो सिलसिला चला है, इसने को हमारी मार्केट को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया और फ्यूचर में भी लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहेंगे, ख़ास तौर पर जो नए आने वाले लोग हैं, वो इस हवाले से बहुत कन्फ्यूज़ रहेंगे। तो बहरहाल ये एक खबर ज़रूर है और इसने अपना इम्पैक्ट भी आज जो है वो हमें मार्केट के अंदर दिखाया है। अब लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल से पहले सल का चार्ट। अब आपको याद होगा अगर आप हमारे चैनल के साथ जो है वो मुंसलिक रहे हैं, तो मैं यकीनन आपसे सवाल पूछूँगा कि आपको याद होगा कि जिस वक़्त सल जो था, ये अपने टॉप के ऊपर चल रहा था, इस एरिये के अंदर अगर आपको याद हो, तो हमने अपनी वीडियो के अंदर बाकायदा तौर पर इसके हवाले से डिस्कस किया था कि ये कहाँ पर चला गया है और अब हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश होगी कि वो कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि क्या वो वीडियो जो थी वो उन्होंने देखी थी। इसी तरह से हमने डीजी खान का बाकायदा तौर पर डिस्कस किया था, एयरलिंक का डिस्कस किया था, ऑक्टोपस का डिस्कस किया था। ये वो तमाम चीज़ें हैं कि अगर आप कमेंट करके बताएँगे तो चलें हमें भी थोड़ा-सा इस हवाले से होगा कि हाँ यार, आप लोग जो हैं वो चीज़ों को रेगुलरली वॉच कर रहे होते हैं और उससे कोई फ़ायदा भी उठाते हैं। ज़रूर बताइएगा जी। अब डिस्कस करते हैं जी सल का चार्ट। सल जो है वो अभी रिसेंटली अपना कोई अराउंड 100 रुपीज़ का जो है वो हाई लगा के आया है, जो कि इसकी एक रेजिस्टेंस ज़ोन था यहाँ पर। तो उसके बाद जो है वो अब इसमें हमें थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर जो है वो देखने को मिल रहा है। अब ये 100 रुपीज़ की जो इसकी इसका ज़ोन था, वहाँ से इसको रिजेक्शन ज़रूर मिली है। लेकिन इसकी जो सपोर्ट ज़ोन है वो अराउंड बनता है कोई ₹80 के नज़दीक। कोई 80 से 82 रुपीज़ का ज़ोन जो है वो इसकी सपोर्ट बनती है। अगर ये यहाँ से नीचे आके यहाँ से ये सपोर्ट लेता है, तो देन जो है वो इसके नीचे स्टॉप लॉस लेकर इसमें ट्रेड बनाई जा सकती है। लेकिन
हम किसी को बाय या सेल की कॉल नहीं दे रहे। हमारा मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ चार्ट शेयर करना है, कैंडलस्टिक पैटर्न को डिस्कस करना है कि कैंडलस्टिक कहाँ पर सपोर्ट बन रही है, कहाँ पर रेजिस्टेंस बन रही है। तो सपोर्ट ज़ोन मैंने आपके साथ गुज़ारिश कर दी, इस वक़्त 87 पर चल रहा है। मुमकिन तौर पर इसकी सपोर्ट जो है वो कोई 80 से 82 का ज़ोन बनता है। अगर वहाँ पर सपोर्ट ले, तो देन उसके नीचे स्टॉप लॉस लेके ट्रेड बनाई जा सकती है। लेकिन अगेन जो इसका टारगेट है, वो अराउंड को 95 से 97 रुपीज़ तक का ज़ोन होगा। जब तक ये 100 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, इसका ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव नहीं होगा। ये भी आप चीज़ ज़हन में रखिएगा। उससे नीचे जो है ये अपने नेगेटिव ट्रेंड के अंदर ही ट्रेड करेगा। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको जो है वो फैक्टर इन करना बड़ा ज़रूरी होता है। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने आपसे गुज़ारिश कर रखी है वो यही है कि 170 से नीचे जो है वो मार्केट का नेगेटिव ट्रेंड अगेन कंटिन्यू करेगा जो इस वक्त भी करता हुआ नज़र आ रहा है। जब तक ये हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम कर रही है, हम कोई नया लेवल नहीं बनाएँगे और आप ये देख लें कि कितना अरसा हो गया है इन्हीं लेवल्स के मुताबिक जो है वो हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो कोई अराउंड जो ज़ोन बनता है वो कोई 158,000 से 160 के अराउंड जो है 158,000 एग्जैक्टली जो बनता है ज़ोन वो 158 का है। उसको देखना है कि इन बिटवीन मार्केट किसी जगह पर अगर पाँव लगाती है तो देन हम वहाँ पर जो है वो ज़रूर ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इन बिटवीन जो है वो मार्केट नहीं रुकती तो 158 जो है वो मार्केट का नेक्स्ट स्टॉप हो सकता है। बस जी, खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख़्याल रखें। आखिर में सिर्फ आपसे ये गुज़ारिश करना थी कि अगर आप हमारी किसी भी सर्विस में इंटरेस्टेड हैं, तो जो नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप उसी पर राब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। इसके अलावा मई के महीने में इंशाल्लाह हम ट्रेनिंग सेशन भी लेकर आ रहे हैं। अनाउंसमेंट करेंगे, होगा तो नहीं वो तो बाद में हम अरेंज करेंगे, लेकिन अनाउंसमेंट इंशाल्लाह करेंगे। तो एक गूगल फॉर्म जो है वो दिया होता है हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, अगर आप वो फिल करेंगे तो जैसे ही ट्रेनिंग सेशन का हम कोई इंटीमेशन देंगे, तो वो इंशाल्लाह आपको उसका मैसेज आ जाएगा। और आखिरी बात ये है कि जितने भी दोस्त अहबाब हमारे पास अकाउंट ओपन करवाते हैं, उनके लिए हम जो है वो एक फ्री का सेशन अरेंज करते हैं जो कि इंशाल्लाह इस फ्राइडे को तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट फ्राइडे को जो है वो इंशाल्लाह वो सेशन जो है वो हमने अरेंज कर लिया है। कल जो है वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वो आपके साथ जो है वो डिस्कस कर लिया जाए। और आखिरी बात ये है कि इस वीकेंड पर अगर हम कोई क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन अरेंज करें जिस तरह से कि हमने लास्ट मंथ भी किया था, तो उसके हवाले से भी आप जो है वो फीडबैक दें। अगर तो पॉजिटिव फीडबैक आया आप दोस्तों की तरफ से, तो फिर हम कोई क्वेश्चन आंसरिंग सेशन जो है वो इस फ्राइडे को भी रखा जा सकता है या संडे को भी रखा जा सकता है। ये प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई, खुश रहें, आबाद रहें, चैनल वगैरह सब्सक्राइब कर दिया करें। हमारा टारगेट है कोई 50,000 तक के सब्सक्राइबर का। अल्लाह हाफ़िज़।